अच्छा, तो लास्ट क्लास हम लोग एरे के बारे में देख रहे थे। है इसमें ये प्रोग्राम पड़ा हुआ? कहाँ पे है? सर एरे बताए तो सिखाए होता है बीटा। बाकी एरे सर फॉर लूप वाले प्लस लो। ऊपर में सर पहला है इसी को बोला था। हाँ सर ये यही है ना? ये तो हमने ये दिखाया था तुमको कि यार एरे होते हैं, एरे में एक से ज्यादा एलिमेंट रख सकते हो, है ना? और एक से ज्यादा एलिमेंट रख सकते हो, पहली अच्छी सी क्वालिटी होती है। और इजी है, कुछ नहीं करना है। दो टाइप के एरे हैं। एक तो ऐसा एरे जिसमें तुमने चार आइटम डाल दिए, तो अब इसकी साइज क्या है? 4 ही है। इसका इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक है? 0 से लेके 3 तक है। ठीक है, अब दिख रहा है? तो इसकी साइज जो है 0 से लेके कहां तक है? 3 तक है। और एरे में से भाई, एरे में जैसे एरे का नियम है कि एरे में एक जैसे आइटम ही डाल सकते हैं। या तो सारे स्ट्रिंग डाल दो, सारे इंट डाल दो, किसी भी जिस टाइप का एरे बना रहे हो उसमें उस टाइप के ही एलिमेंट रखोगे। अगर जैसे मान लो यहाँ पे एक क्लास है, यहाँ पे है ना एक्शन अंडरस्कोर मेथड। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के बजाय लिख दिया एक्शन अंडरस्कोर मेथड, देखो यहां अगर हमने लिख दिया एक्शन अंडरस्कोर मेथड, अब यहां पे सिर्फ एक्शन अंडरस्कोर मेथड क्लास के ऑब्जेक्ट ही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। अगर हमने इसका टाइप कह दिया है स्ट्रिंग, तो इसमें इसका मतलब है कि स्ट्रिंग क्लास के ही ऑब्जेक्ट रह सकते हैं और कोई रह नहीं सकता। जैसे ये राहुल, रिंकू, रोशन जो भी लिखा हुआ है, ये सब क्या है? स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट है ना? फिर एरे से एक एक कर एरे से आइटम निकाल भी सकते हो। एरे के पास भाई लेंथ एक है, लेंथ से उसकी साइज निकल आती है। और उससे कुछ भी निकालना हो तो इंडेक्स नंबर पास करो और तुम डेटा वहां से निकाल सकते हो। क्वालिटी क्या है कि एक साथ ढेर सारा डेटा रख सकते हो। जो कि पहले तुम एक डेटा रखने के लिए एक वेरिएबल इस्तेमाल करते थे, दूसरा रख दो तो पहला गायब हो जाता था। अब ये टेंशन नहीं है, अब चाहे जितना मन करे उतना रख सकते। ठीक है। एक और इसके बाद उनसे निकालना हो तो उनके इंडेक्स नंबर के सहारे निकाल सकते। 0 पास करोगे तो पहला मिलेगा। पहला कौन है? जिसको पहले नंबर पे ऐड किया था पहला। जैसे इसमें देखो, राहुल क्या है? पहला। रिंकू क्या है? दूसरा। रोशन क्या है? तीसरा। शुभम क्या है? चौथा। तो 0 पे तुम्हें क्या मिलेगा? राहुल मिलेगा। 1 पे क्या मिलेगा? तो एक इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है एरे के बारे में, कि जो एरे है, देखो, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता। क्या कहते हैं एरे के बारे में? एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम कि एरे जो है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर। इंसर्ट करने का मतलब किसी चीज के अंदर किसी चीज को रखना, वही क्या होता है? इंसर्ट करना। ये इंग्लिश का वर्ड है, ये लिख लो भाई सब लोग, ये काम का वर्ड है इंसर्ट करना, है ना? तो एरे के बारे में कहा जाता है कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। जिस चीज को पहले डालोगे वो पहले नंबर पे रहेगा। जैसे पहले डाला किसको? राहुल को। सबसे पहले को किसको डाला है? राहुल को। तो ये 0 नंबर पे। दूसरे नंबर पे डाला किसको है? रिंकू को, तो वो दूसरे नंबर पे है। तो उसके लिए बस इनकी गिनती जो होती है वो कहां शुरू होती है? 0 से। तो 0 नंबर पे राहुल है, 1 नंबर पे रिंकू है, 2 नंबर पे रोशन है, और 3 नंबर पे शुभम है ना? लेकिन एक बात, ऐसा भी आगे कुछ बताया जाएगा जो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। और जो लोग इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं उनके साथ क्या होता है मालूम है? उनके अंदर 10 डेटा डाल दो,
किसी को भाई 10 तो इकट्ठे डालोगे नहीं, किसी को पहले पे, किसी को दूसरा, कोई तीसरा और कोई चौथा होगा। लेकिन वो जानते हो क्या करेगा, 10 डेटा तुमसे लेगा लेकिन रखेगा अपने हिसाब से। हो सकता है 10वां डेटा को पहले नंबर पे रख दे, पहले को 5वें नंबर पे रख दे, दूसरे को 8वें नंबर पे रख दे। कोई अगर ऐसा करे तो कहोगे कि वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है। लेकिन जो एरे है ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। तो इंसर्शन ऑर्डर समझ में आया ना, जिसको जिस नंबर पे डाला जाए अगर उसी नंबर पे वो है, उसी नंबर से उसको निकाला जा सकता है, तो कहेंगे कि वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। ठीक है। फिर एक बात बताया कि एक एरे बनाते हो तो एक तो तरीका ऐसे था कि फिक्स वैल्यू शुरू में ही डाल दी। फिर एक तरीका ये भी था कि हम चाहे तो एरे को ऐसे भी बना सकते, जहां शुरू में कुछ डाला नहीं, बस लिखा न्यू स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट 20। इसका मतलब हुआ है कि एक एरे बना रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट की पहचान है कि एक एरे बना रहे हैं। 20 का मतलब है इसकी साइज क्या है, 20। इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 19 तक होगा। और स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसके अंदर जो रखेंगे सब क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अगर हम कुछ दूसरा रखने की कोशिश करेंगे तो ये लेगा नहीं, ये एरर देगा। देखो एरर दे रहा है, क्योंकि जो माई एरे है ये लाइन नंबर 21 में हमने बनाया है, ये कह रहा है कि हम किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप। तो हमें हमारे अंदर आप सिर्फ स्ट्रिंग रख सकते हो, कुछ और नहीं रख सकते। डबल कोट्स में जाए दोनों। हाँ, डबल कोट्स में कुछ भी, डबल कोट्स में नंबर रखते हो वो भी क्या माना जाता है, स्ट्रिंग। अब इसके बाद, अब जैसे यहां लिखा हुआ है माई एरे 5। अब ये जैसे यहाँ एरे, माई एरे तो वेरिएबल का नाम है, 5 का मतलब है हम इसे छठे नंबर पे रख रहे हैं। ठीक है, छठे नंबर पे क्या रख रहे हैं, राहुल। 7वें नंबर पे क्या रख रहे हैं, रोशन। और एक बात होती है, जैसे हमने इवन करके दिखाया भी था लास्ट क्लास में, अगर इसे, अगर रन, हमने कहा था ना एक ब्रेक पॉइंट लगाओ और डिबग मोड में रन करो, तो यहां आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट। तो यहां आके रुक जाएगा, तुम चेक कर सकते हो। तो तुम चेक कर रहे हो, तो यहां पे देखो अभी तक लाइन नंबर 22 चली नहीं है, अभी तक कितना चला है, 21 पे। लाइन जो है हरी हो गई है तो इसका मतलब है अभी ये चलना बाकी है। तो यहां देख रहे हो 20 डेटा है, लेकिन 20 के 20 क्या है, नल। जैसे अगर एक लाइन कभी चलानी हो, ध्यान से देखना, यहां एक हमने दिखाया था ना, याद है लास्ट क्लास में, अगर ये क्या लिखा हुआ है, स्टेप ओवर। वैसे तो क्या होता है, रन करते तो सब एक साथ दर 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 चलना शुरू हो जाता है। इससे तुम कंट्रोल कर सकते हो कि अब एक लाइन चले, हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है हर लाइन चलने के बाद। तो ये देखो स्टेप ओवर वाली जो लाइन है F6, इस पे क्लिक करो, एक लाइन चल के आगे आ गया ना, अब ये चल चुका है। अब अगर इसी एरे पे कर्सर ले जाओगे तो दिखाएगा सब तो नल है, लेकिन 5 मतलब छठा, छठा क्या है, राहुल, है ना। अगर 6 नंबर पे राहुल है तो अगर निकालना होगा राहुल वाला डेटा, तो 6 का मतलब इंडेक्स नंबर क्या होगा, 5वां, 5। तो अगर तुम एरे का नाम लेके 5 लिखोगे तो क्या निकल के आएगा, राहुल आएगा। ये देखो, फिर से इसी लाइन, ये देखो, ये चिन्ह पहचानो, ऐसे टेढ़ा सा हुआ है ना, कर्सर ले जाओगे स्टेप ओवर लिखा दिखाई देगा, इस पे क्लिक करो, देखो राहुल है और फिर क्या है, रोशन है। इंडेक्स नंबर क्या भेजा है, 7। 7 का मतलब 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे देखो क्या होगा, गिन के देख लो, रोशन। जो जिस नंबर पे है उस नंबर से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है। ये एक एरे और बना रहे हैं, इसको भी एक लाइन चला के देखो, एक ही लाइन चलेगी ये भी। पर कैसे मालूम चलेगा कि वह नाम उसी नंबर पर है, डिबग करेंगे। ना ना, किस उसी नंबर पे है, यहीं से राहुल लिखा गया कहाँ, 5वें नंबर पे ना। हाँ, किस नंबर? जैसे राहुल पहले से लिखा, एक राहुल और ऐड कर दो तो 2 राहुल हो जाएंगे। तब भाई दो, हाँ, डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब भाई तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा राहुल तुमने, तुम भाई या तो नंबर से पहचानोगे। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, जैसे ये देखो, अगर हम ये लिख दें,
मतलब 12वें नंबर पे भी राहुल है। और देखो 11वां नंबर बोलो, उसे 12वां बोलो, है ना। इसे इवन हम यहाँ वाला ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं, इसे डिबग मोड में रख दी, जहां ब्रेक पॉइंट पाएगा वहां रुक जाए। अब ये तो चल चुका है ना, माई एरे पे कर्सर लेके जाओ, तो पांच, पांच मतलब छठे नंबर पे राहुल है, 11 मतलब 12वें नंबर पे भी राहुल होगा। दो राहुल है इसके अंदर, तुम रख सकते हो, दो नहीं, तीन नहीं, तुम सारे राहुल ही रख, है ना? तो जो जिस नंबर पे रखोगे उसी नंबर पे रहेगा। और अगर तुम निकालने के टाइम पे, जैसे तुमसे कहा, हमने तुमको बताया कि एरे में जब डेटा रखना होता है तो एरे लेफ्ट साइड में रहता है और डेटा राइट साइड में, क्योंकि नियम है असाइनमेंट हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर होगा। और अगर एरे से डेटा निकालना है तो एरे को राइट साइड रखो और वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखो, तो एरे से डेटा निकल के बाहर। अगर एरे लेफ्ट साइड में है, डेटा राइट साइड में है, तो डेटा एरे में जाए, है ना। अब अगर यहां पे तुम ये लिखो, जैसे हम लिखे स्ट्रिंग nm इक्वल टू, और लिखें माई एरे, और यहां नंबर भेज दें क्या, मान लो 11 भेज दें, जो भी भेज दो। अब देखो क्या है, एरे राइट साइड में है, डेटा लेफ्ट साइड में है, वेरिएबल लेफ्ट साइड में है। अब एरे से डेटा निकले, अब एरे पे डेटा जाएगा नहीं। अगर 11वें नंबर पे देखो, यहां दो राहुल है, लेकिन कौन वाला राहुल मिलेगा, ये वाला मिलेगा। पांच भेजोगे तो कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, है ना। अब लेकिन दोनों सेम है, तुम्हारे लिए अंतर करना मुश्किल है, भाई दोनों ही तो राहुल लिखा हुआ है, दोनों की स्पेलिंग तो सेम लिखी हुई है ना। तो एरे से डेटा निकाल सकते हो, एरे में डेटा डाल सकते हो। एरे की क्वालिटी याद रखना हमेशा, क्या, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना। ऑर्डर मतलब क्रम, हाँ, मतलब जिस क्रम में जिसको रखते हो उसी क्रम में उसको निकालते हो। जैसे हम मान लो तुम्हें 10 सामान दें, ठीक है। अब 10 में कोई पहले दे रहे हैं, कोई दूसरे नंबर पे दे रहे हैं, कोई तीसरे नंबर पे, कोई चौथे नंबर पे, तो भाई जैसे दे रहे हैं, तो इंसर्शन ऑर्डर, अगर हम कहें कि तुम इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब है कि जो पहले दिया उसको पहले रख, जो उसके बाद दिया उसे, जो हमने कहा इसे पहले नंबर पे रख देना, तुमने पहले नंबर पे रखा, इसे दूसरे नंबर पे रखो, तुमने दूसरे पे रखा। हमने कहा इसे जी चार जगह खाली छोड़ दो और इसको छठी जगह पे रख दो, तो उसने क्या किया, छठी जगह पे तुमने रखा। तो क्या कहेंगे कि तुमने जिस, जैसा हमने कहा उस ऑर्डर का, जैसे हमने तुमसे कह दिया ये काम करो जी, हम तुम्हें 20 सामान देंगे रखने के लिए, तुमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा जी 5वें नंबर पे इसको देंगे, 5वें नंबर पे ये रख दो, तो चार जगह पे अभी कुछ नहीं रखा है, तो तुम चार जगह क्या कर दोगे, खाली छोड़ दोगे और 5वें नंबर पे रख दोगे, तो कहेंगे क्या कर रहे हो तुम, इंसर्शन ऑर्डर। जिस क्रम में हम कह रहे हैं, जहां कह रहे हैं रखने को वहां रख रहे हैं। तो इससे इसका बेनिफिट क्या है, फायदा ये है, जब हम तुमसे मांगेंगे कि पचवा लेके आओगी, तो तुम्हें पता होगा कि पचवा कहाँ रखा है, क्योंकि तुमने उसी क्रम में रखा। अगर तुम क्रम मेंटेन नहीं करते तब झंझट होती, तब झंझट होती ना। भाई हम तुमको सामान दे जाए, तुम उल्टा पुल्टा कहीं भी रख रहे हो, बाद में हम तुमसे मांगते कि भैया पचवा ले आओ, तो हम सोचेंगे पचवे पे कुछ और मिलेगा, तुम पचवे पे उठा के कुछ और थमा दो। कौन, इंसर्शन ऑर्डर वो मेंटेन करेगा, लेकिन कैसे, क्रम तो तुम ही बताओगे, रखने का तुम ही बताओगे। हमने अगर बोल दिया, अच्छा मान लो इसे, हमने जैसे 20 सामान रखने की जगह थी, हमने तुमसे कहा जी एक काम करो, इसे 5वें नंबर पे रख देना, इसे 5वें नंबर पे रख देना। अब तुम गए, 5वें नंबर का मतलब क्या है, चार जगह खाली छोड़ के रखना था, लेकिन तुम क्या गए, उसे पहले नंबर पे रख दिए, तो हम कहेंगे भैया तुम इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर, तुम्हें जहां कहा था वहीं रखना था। उसका एक बेनिफिट ये था कि जब हम तुमसे मांगते हो, जब हम तुमसे मांगते कि भैया जो 5वें नंबर पे रखा था वो ले आओ, तो तुम ले आके दे दोगे ना। अगर मान लो हमने तुमसे कहा 5वें नंबर पे रखने को, तुमने उसे पहले नंबर पे रखा, बाद में तुमसे कह रहे 5वें नंबर वाली चीज ले आओ,
तो तुम कुछ गलत उठा के हमें दे दोगे ना, जो मेरी उम्मीद नहीं थी। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का बेनिफिट यही होता है कि हम जैसा तुम्हें रखने को कहेंगे अगर वैसा रखोगे तो बाद में हम जैसा मांगेंगे वैसा ही निकाल के हमें दोगे। ठीक है, तो एरे की क्वालिटी है कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। सर इसमें हम्म, क्या कौन सा एक्सेप्शन? एरे स्टोर्ड। स्टोर टाइप कुछ अलग है और वो देता है। पहली बात तो दूसरा रखने कंपाइल नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट। हाँ तो ऑब्जेक्ट भाई ये तो बात की बात है, ये तो बताएंगे, ये बुक से जब बताएंगे तब वहां आप सर बताए हैं ना तो सर से पूछो। आप एरे पढ़ हाँ ये ठीक याद आया, अच्छा याद आया, हम नहीं कह रहे हैं बुरा है, लेकिन भाई सर की बात तो सर ही बताएंगे। ठीक है, और वहां भी कुछ ऐसा नहीं है। अब आगे बताया जाएगा, ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है उसमें कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, फिर उसको लेकिन फिर डाउनकास्टिंग भी करनी पड़ी होगी, एक स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ और भी लिखना पड़ा होगा। कई बातें हैं वो, चलिए आगे ही डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? एरे के बारे में इतनी बात समझ में, एरे में डेटा रख भी सकते हो और एरे से डेटा निकाल भी सकते हो। और निकालना हो, अच्छा ये, अच्छा एरे में जैसे ये हम लिख रहे हैं 5 11 7 ऐसे लिख रहे हो, अगर हम ऐसे लिख दे तो एक फॉर लूप लगा दें, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन और इक्वल टू लिख दें माई एरे डॉट लेंथ -1। -1 क्यों किया? भाई लेंथ 20 है, लेंथ माइनस करके नहीं देता, लेंथ तो देगा 20। एरे नंबर, एरे का इंडेक्स कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 19 तक। ऐसे कर दिया, माई एरे और जैसे यहां लिख दिया मान लो आई, तो आई की वैल्यू पता है ना, लूप में हर बार क्या होती है? बदलती है, एक एक बार चेंज होती है। और यहां लिख दिया मान लो कुछ भी, अगर लिख दें ABCD प्लस आई, क्या होगा बताओ? अगर ये चलेगा, एक एक करके देखो। अच्छा, यहाँ पे देखो ब्रेक पॉइंट लगा दे, अभी ऐड कुछ नहीं हुआ है, अभी जो माई एरे है वो खाली है, 20 के 20 डेटा क्या है? नल। अब माई एरे आई, तो माई एरे 0, माई एरे 0 मतलब एरे के 0 मतलब पहले नंबर पे क्या आएगा? ABCD प्लस I+3। आई की वैल्यू क्या है? 0। 0 + 3 क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो क्या आएगा? माई एरे आई मतलब 0 नंबर पे आएगा ABCD I+3 है। हाँ ABCD 3, सही कह रहे हो। एक मिनट जरा एक लाइन चला के देखते हैं, बिल्कुल ऐड करेगा। देखो पहले नंबर पे क्या है? ABCD 3। आई की वैल्यू अभी भी क्या है? 0 है, चेक कर सकते हो। नहीं, देखो 0 है, लेकिन हमने बताया जब लूप चलता है तो पहले क्या करता है? ये जोड़ता है। आई I++ का मतलब क्या हुआ? 0 + 1 कर देगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जरा दोबारा यही लाइन, एक एक लाइन और, अब देखो जरा, अभी नहीं, अभी तो वही है सब कुछ, लेकिन एक लाइन और चला के देखो, जो लाइन हरी है इसका मतलब है चली नहीं है। ये देखो अब ABCD 3 और ABCD 4 क्यों हो गया भाई? क्योंकि ABCD है, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है, और 1 + 3 क्या होता है? 4 होता है। तो ABCD +4 क्या हो जाएगा? ABCD। अगर हम, चलो इसको पूरा चला दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, एक एक करके ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
चाहो तो कर्सर लेके देख सकते हो, ये लाइन चला दो तो कलर ये दिखा रहा है कि हम यहाँ अभी पहुंचे हैं। ये इक्लिप्स की क्वालिटी है। जावा कलर वाला क्या जाने, जावा तो नोटपैड पे भी चलता है। ये जो कलर वलर चेंज करता है तुम्हारे लिए इक्लिप्स करता है कि तुम्हें समझने में क्या हो, पहचानने में आसानी हो, कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक चल चुका है, क्या चलना बाकी है ना। हमने पूरा ये ब्रेक पॉइंट लगा के पूरा चला दिया। अब देखो कितना आ रहा है, आ गया ना। ऐसे अगर हम ऐसा कर दे तो i इक्वस टू आई प्लस 3 कर दो, अब क्या होगा, अब जरा इसे चलाओ, देखो क्या होगा। देखो बहुत कुछ बदलेगा। पहले देखो ध्यान से, कंट्रोल को साइड में करते हैं। माई एरे है, अभी तो सब खाली है ना, सब में क्या पड़ा है, नल। नल क्यों पड़ा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अगर इंट होता तो नल नहीं, जीरो पड़ा होता, है ना। अब एक लाइन चला के देखते हैं, अब क्या आया भाई। आई की वैल्यू शुरू में क्या थी, जीरो थी। तो माई एरे जीरो पे क्या आया, ए बी सी डी प्लस आई प्लस 3, मतलब जीरो प्लस 3 मतलब कितना, 3। तो क्या आया, जीरो नंबर पे क्या आया, माई जीरो नंबर देखो क्या आया है, ए बी सी डी 3। लेकिन अगली बार अब क्या, चलने से पहले आई इक्वल टू आई प्लस 3 है ना, आई जीरो है ना, तो जीरो प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो लो जी देखो, ए बी सी डी 3 और नल नल ए बी सी डी 6 है, क्योंकि तुमने आई की वैल्यू क्या बढ़ गई, जीरो थी फिर क्या हो गई, आई प्लस 3 है ना, जीरो के बाद क्या हो गई, 3 हो गई ना। तो माई एरे 3 का मतलब क्या, चौथे नंबर में। और चौथे नंबर पे क्या आया, ए बी सी डी प्लस आई प्लस 3, मतलब आई मतलब क्या है, 3 है। और 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। तभी देखो, लेकिन ये देखो ये दोनों क्या रह गए, खाली रह गए, क्योंकि दूसरा तीसरा क्या रह गया, खाली रह गया, क्योंकि यहां तुमने क्या लिखा है, माई एरे आई। और आई की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी ना। अच्छा फिर चला लो एक बार, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 ना। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगी, 6। तो ये ऐड करेगा माई एरे 6, मतलब किस नंबर पर ऐड करेगा, 7वें नंबर पे। फिर खाली छोड़ देगा। देखो पहले जीरो पे ऐड हुआ, फिर किस पे हुआ, 3 पे, और फिर अब किस पे हो रहा है, 6 पे। 6 मतलब 3 का मतलब चौथा, 6 का मतलब सातवां। लेकिन यहां ऐड क्या होगा, ए बी सी डी प्लस आई की वैल्यू क्या है, देखो भाई 6, और 6 प्लस 3 9। ना ना, ये तो 9 ही, देखो एक मिनट, देखो ए बी सी डी क्या आया, 9 आया। और 9 किस नंबर पे आया है, 10वें नंबर पे नहीं आया है, गिनो, 0 1 2 3 4 5, मतलब 7वें नंबर पे आया है। 7वें नंबर पे क्या ऐड हो गया, इसीलिए कह रहे हैं जरा आई को ढंग से देखो। आई बड़े अंतर पैदा कर रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि आई इस्तेमाल इधर भी हो रहा है और आई इस्तेमाल इधर भी हो रहा है। जब लेफ्ट साइड में इस्तेमाल हो रहा है तो वो इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है, और जब राइट साइड में यहां इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक नॉर्मल नंबर की तरह हो रहा है ना। देखो एक लाइन और चला के देखो, चल गया। अब देखो क्या हुआ, 6, फिर यहां छोड़ा भाई, एबीसीडी 9 कहाँ ऐड किया, 7वें नंबर। ए बी सी डी 12 कहाँ ऐड किया, 7वें के बाद 8वें 9वें 10, है ना। चला के देखो, ऐसे ऐड किया। अब तुम अपने हिसाब से चीजें घुमा सकते हो। देखो जीरो पे ऐड किया है, 1 2 पे कुछ नहीं ऐड किया है, क्योंकि माई एरे आई पास हो रहा है ना। आई जीरो होता है, जीरो के बाद 1 2 होता ही नहीं है, जीरो के बाद सीधे क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इसीलिए देखो 1 2 को क्या कर दिया इसने,
छोड़ दिया। देखो ध्यान से, ये आई है, नंबर है, लेकिन लेफ्ट साइड में इस्तेमाल होता है तो एरे के इंडेक्स में इस्तेमाल हो रहा है, राइट साइड में इस्तेमाल हो रहा है तो एक नॉर्मल नंबर की तरह जोड़ने में इस्तेमाल हो रहा है ना। और तुम भाई बहुत गायब रहते हो, हम तो फोन भी किए थे। ये बात समझ में आ रही है? तो एरे से डेटा निकाल सकते हो, एरे में डेटा डाल सकते हो, लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि हम इसको, जैसे यहां देखो, अभी भी है 0 1 2 3 डालोगे तो कौन सा मिलेगा? ABCD 6। अगर 4 5 6 डालोगे तो क्या मिलेगा? ABCD। इंसर्शन ऑर्डर ये मेंटेन करता है, जिस क्रम में जिसको ऐड करो उसी क्रम में ऐड होता। ठीक है, क्लियर है अब एरे? और एरे के बारे में एक चीज कही जाती है, जब एरे बनता है तभी उसकी, देखो यहां जब बनाए थे तब भी एरे की साइज फिक्स थी ना, कितनी थी? 4। और यहां जब बनाए हो तो अभी भी एरे की साइज फिक्स है, कितनी? 20। लेकिन 0 से लेके 19 तक होगा। तो रिंकू सर ने एक वर्ड जरूर इस्तेमाल किया होगा, फिक्स्ड इन साइज। रिंकू सर के सारे वर्ड हम जानते हैं। तो एक वर्ड ये बोला होगा उन्होंने, फिक्स्ड इन साइज। हाँ, मतलब एरे के बारे में क्या होता है, उसका एक बिहेवियर है, उसका नेचर है कि जब एरे की बात करोगे, जब डेटा बता दिया 4 तब भी तुमने साइज बता दी, और जब यहां 20 लिख दिया तब भी साइज बता दी। अब इसमें 20 तक ही होगा, इंडेक्स नंबर 0 से लेके 19 तक होगा। कुछ भी और ऐड करने की कोशिश करोगे आगे बढ़ के तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन करके एक एक्सेप्शन देगा, क्योंकि भैया इसकी साइज क्या है। तो दो बात पता हो गई इसके बारे में, साइज फिक्स है पहली बात। दूसरी बात क्या पता हो गई कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ये बड़ी बात है, इसे छोड़ हल्के में मत लेना, क्योंकि ये चीज आगे बहुत इस्तेमाल होगी। ये इंसर्शन ऑर्डर कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब सीधी बात है, जहां कहा जाए जिस नंबर पे रखने को उसी नंबर पे रखता है। तो भाई देने वाला जानता है कि हम इसको किस नंबर पे रखवाएं, तो उसे मांगना होगा तो कहेगा भैया उस नंबर वाली चीज निकालो, तो वही चीज उसको मिलेगी। अगर वो मनमानी करे, हम उसको दें, वो अपने हिसाब से रखें, तब हम जान नहीं पाएंगे ना कि हम चौथे नंबर पे हमें वो क्या देगा, या 8वें नंबर पे या 5वें नंबर पे या 6वें नंबर पे वो हमें क्या देगा। जो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है वो, उसका मतलब है जिस क्रम में जैसे कहते हो डेटा वैसे रखता। और एरे के बारे में सबसे अच्छी बात जानते हो, एरे अभी कितनी साइज का बनाया है? 2। कहीं 2 बनाया नहीं, सॉरी, जैसे यहाँ 20 बनाया है, साइज क्या बताइए? 20। अगर हम ये लिख दे तो गिनो कितना नंबर हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कितना हुआ? 1 अरब। कितना हुआ? 1 अरब। अब ये जो एरे बनेगा, अगर अब चलाएंगे तो उसकी साइज कितनी होगी? 1 अरब। ठीक है, इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 99 करोड़, 99 लाख, 99,900। और चाहो तो अब इस एरे में एक लूप लगा के, चाहे चाहे जैसे करके, तुम्हारी जैसी इच्छा करे, तुम 1 अरब आइटम इसमें ऐड कर सकते हो। है, रैंडम भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो सर। जो लेंथ है इसमें भी यूज होता है, जो सिंबल का अंतर जो है किस लेंथ में? ये लेंथ देखो, एरे 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 का जो लेंथ होता है, एक देखो ये मेथड नहीं, ये एक वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग का लेंथ होगा। स्ट्रिंग एक क्लास है और लेंथ उसका एक क्या है? मेथड है। रिंकू सर ने 10-15 मेथड बनाए गए होंगे, उसके ऊपर फिर से आपको टेस्ट केस दिए जाने वाले। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रिंग के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये याद रखिए, उसको कोई भी हल्के में नहीं लेगा कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कैसे करना। अभी एक आध क्लास किसी और से कहें, कोई और भी लेगा उसी के ऊपर। इतनी बात समझ में आई? अब इस एरे की साइज क्या है? 1 अरब। इसमें कितने आइटम ऐड किए जा सकते हैं? 1 अरब आइटम।
लेकिन एरे की सबसे अच्छी बात क्या है जानते हो? इन 1 अरब आइटम में से अगर तुम इससे पहला मांगो तब भी उतने ही समय में ले आएगा, लास्ट वाला बीच का मांगोगे तब भी उतना ही टाइम लेगा, आखिरी का मांगोगे तब भी उतना ही टाइम। ये थोड़ी अजीब चीज नहीं? एक एरे में जैसे 1 लाख एलिमेंट, 1 लाख, जैसे ये क्या है, अब इस एरे में कितनी चीजें रखी जा सकती हैं? 1 अरब एक चीजें। अरब और तब भी तुम इससे पूछो, 1 अरब चीजें है ना, 57 करोड़ 988 नंबर पे क्या है, फट से देगा, उतना ही टाइम लेगा। उससे कहो 0 नंबर पे क्या, पहले नंबर पे क्या है, तब भी उतना ही टाइम लेगा। आखिरी नंबर पे क्या है, तब भी उतना ही टाइम लेगा। जब भी इससे मांगोगे समय उतना ही लेगा। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? फॉलो करता है, इसलिए मतलब उसे पता है कौन सी वैल्यू किस नंबर पे है, तो तुरंत इसलिए दे देता है। अगर नहीं कैसे? लेकिन ये अच्छा, ये वैल्यूज कहाँ जाती? मान लो 1 अरब वैल्यू हम रख रहे हैं, 1 अरब वैल्यू तो रैम में रहेंगी ना। 1 अरब वैल्यूज तो कहाँ रहेंगी? रैम में। ये देखो जरा, ये देखो, ये 4 चीजें रख रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये 4 चीजें कहाँ जाएंगी? रैम में। लेकिन रैम से मांगो जरा कर कि यार पहला ले आओ, उतने ही समय में देगा। उससे कहो तीसरा ले आओ, उतना ही समय लेगा, ज्यादा कम नहीं लेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर 1,000 आइटम रखे हो, हम तुमसे कहें पहला ले आओ तो शायद जल्दी दे दोगे। तुमसे कहेंगे 500 मान ले आओ तो थोड़ा सा क्या लोगे, समय लोगे। लेकिन ये समय नहीं ले का, तो ना 1 अरब एलिमेंट रख के इससे बोलो, 1 अरब ऑब्जेक्ट रख के स्ट्रिंग टाइप के, उससे बोलो कि यार हमको 57 करोड़ 890 में क्या है वो मेरे को ले आके दो। वो उतना ही समय लेगा जितना पहला दूसरा चौथा ले आने में लेगा। ऐसा क्यों करता है जानते हो? इसकी सबसे बड़ी बात, जैसे अच्छा हम तुमसे कहें, मान लो सरकार ने एक यहां लाइन से घर बनवाया, यहां से लेके दूर तक घर बना, और हर घर, भाई सरकार ने घर बनवाया है तो सबको क्या दी है, बराबर जमीन दी है। सरकार ने सबको सड़क पे सामने कितना दिया है, 50 फीट दिया है। कितना दिया है? 50। अब तुमसे कोई कहे कि 1,000 घर बनवाए, तुमसे कोई कहे कि 100वें घर पे तुम्हें जाना, तो तुम क्या करो? क्या पहले पहले घर वाले से पूछोगे? नहीं, सीधा उसके तुम ऐसे कूड़ा करोगे ना, तुम दिमाग लगाओ कि एक घर लेता है कितना, 50। ये बात कर रहा है 100वें घर की। लेकिन देखो सरकार ने घर कैसे बनवाए हैं, अलग अलग नहीं बनवाए हैं, लाइन से 1,000 घर बनवा दिए और लोगों को अलॉट कर दिया, और सबको नंबर दिया कि भैया ये 0 1 2 3 4 करके इस लाइन से सबको क्या दे दिया, नंबर दे दिया। और तुमसे पूछा, तुमको जाना है 100वें आदमी के पास, जो 100वें घर में रहता है, उसने एड्रेस दिया था कि मेरा मकान नंबर क्या है, 100। तो क्या तुम हर घर पे तुम पे झांकोगे? डायरेक्ट तुम डायरेक्ट कैसे, तो अंदाजा ये लगाओगे कि एक आदमी लेता है 50, 100 आदमी है, 100 × 50 मतलब 5,000। तो 5,000 फीट पे मेरा आदमी बैठा है, तुमको ये पता नहीं। अभी तुम गाड़ी से जाओगे तो शायद तुमको समय लगेगा, लेकिन मान लो तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी हो जिसकी स्पीड ऐसे हो 1 लाख या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो बहुत स्पीड है ना। वो तो जगह 5,000 फीट पे रखती है, और तुम्हारे पास स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर फीट में बदलो तो 9 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 5 मिनट मतलब क्या समय का अंतर महसूस होगा? क्या तुम हर घर पे जाओगे? नहीं। तो तुम गणित जानते हो, तुम गुणा करोगे यार, अच्छा एक आदमी 50 ले रहा है, वो बात कर रहा है कि 100वें घर की, तो 100वां घर कितना दूर होगा, 100 × 5, 5,000 फीट पे जो मकान है वहीं हमें जाना है। और मेरे पास मान लो कार ऐसी है जिसकी स्पीड बहुत कम है, क्या हमें अंतर लगेगा? समय तब लग सकता था हमें जब हम जाके पहले घर वाले से पूछते, भैया वो कहाँ रहता है, वो कहता जाओ आगे पूछो। फिर आगे वाला फिर पूछते तो कहता भैया एक काम करो, यहाँ भी नहीं रहता और आगे जाओ, तब मेरा समय क्या होगा। एरे की जानते हो क्वालिटी क्या है? सबसे बड़ी बात एरे के बारे में कही जाती है, एक वर्ड ये भी याद रखो,
जैसे इंसर्शन ऑर्डर रखा था ना, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है ना, ऐसे ही दूसरी चीज करता है ये, वो ये एडजेसेंट मतलब सटा हुआ। जैसे 1,000 का सरकार ने बनवाए तो सब क्या बनवाए, सटे हुए ना। तो एडजेसेंट मतलब सटा हुआ। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन करता है। जब तुमसे इससे बोलोगे ये 1 अरब, तो जानते हो क्या कहता, 1 अरब लोग भाई, एक ऑब्जेक्ट मान लो 8 बाइट में, 1 अरब ऑब्जेक्ट रखने हैं तो कितने लेगा, 8 अरब बाइट। आठ 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 बाइट के एक दूसरे से क्या बनवा रहा है, तभी तो बुढ़ा भाग के कैलकुलेट कर देगा। अगर सरकार 1,000 ऐसे मकान बनवा दे, एक मकान यहाँ बनवा दे, एक मकान वहां बनवा दे, एक मकान कहीं और बनवा दे, तब कैसे बुढ़ा भाग तुम्हारा काम करेगा, तुम्हारा बुढ़ा भाग क्यों काम कर रहा है, क्योंकि तुम जान रहे हो सारे मकान सटे हुए हैं, एक मकान 50 फुट देता है, तो अब जो 100वें नंबर पे है, 100 × 50 मतलब कितने, 5,000 रुपये मकान बनाओ। लेकिन अगर सरकार ऐसे घर बनवाए तो एक घर यहाँ बना दी, एक घर 100 फीट दूर बनवा दी, एक घर 150 फीट दूर बनवा दी, एक 50 फीट दूर, मतलब आप अपने हिसाब से सरकार बना दी। अब तुमसे कहें तब तुम बुरा भाग बुरा भाग कर पाओगे, जिसे बोलते हैं क्या, एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। अरे सब कुछ इतने जल्द इतने बढ़िया से 1 अरब 91 करोड़ 888 नंबर को पूछो क्या रखा है, ले आने में टाइम नहीं लगा, ये जानता है, अच्छा ये रखा है वो अरे यही सोचेगा, अच्छा ये स्ट्रिंग रखा है, स्ट्रिंग देता है 8, और बात कर रहा है 57 करोड़ 8,888, 57,000 8 57 करोड़ 8,888 पूरे 8 लाइक 3 लाख मीटर। कौन, अरे नहीं, 8 बाइट लेगा ये एरे का ऑब्जेक्ट, और बाकी ये 8 बाइट छोड़ लेंगे यार। हाँ स्ट्रिंग ना, एक स्ट्रिंग 8 बाइट लेता है, एक नाम, तो वो 8 बाइट का आता है, एक नाम 8 बाइट लेता है। जैसे ऐसे ना, अच्छा ये मत सोचना भाई कि 8 बाइट में पूरा खेल हो रहा है ना, 4 है ना, 4 नाम है ना, चारों को चाहिए, स्ट्रिंग क्लास में 4 ऑब्जेक्ट है ना, चारों को 8 चौक 32 चाहिए। वैसे भी बनाते क्रम वाइज, हाँ एक एक वेरिएबल में रखते हैं, हाँ सीपीयू वही लेता है। एकदम। मतलब इसमें तो फायदा क्या, मतलब लाइन डिक्रीज कर रहा है बस। नहीं हम समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ना ना भाई यार, ये भी एरे है, और देखो इसमें भरेंगे तो ये भी किसमें भरेगा, नियम वही, नियम नहीं तो ऐसा हो लूप लगा दी, कम करके लूप नहीं लगा, और हाँ, ये लूप रिपीटेड है, जो काम बार बार ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ रहा, बस इतना है। एरे तुम्हारी मेमोरी थोड़ी बचाता, एरे सिर्फ बचाता है क्या, तो वो भी क्या, नंबर ऑफ लाइन, सिर्फ ये बचाता है कि वही काम बार बार लिखे, बार बार कोड करते तो लूप में डाल दो तो वही कोड बार बार घूम घूम के चलना, मेमोरी थोड़ी बचा ले। मेमोरी तो एक स्ट्रिंग कहता है भैया हमें 8 बाइट चाहिए, तो मेरे अंदर एक अक्षर लिखो तब भी, मेरे अंदर 100 अक्षर लिखो तो तब भी, मेरे अंदर ये जो ऐसी क्वालिटी है ना एरे की, कि कोई भी चीज मांगो तुरंत देता है, वो यहीं से पैदा होती है। क्योंकि ये जो मेमोरी लेता है वो इकट्ठे लेता है, और क्या लेता है, सटी हुई लेता है। तभी तो बुरा भाग करके जोड़ जाता है। अगर मान लो कोई नियम ना हो इसका, कोई कहीं पढ़ा हो, कोई कहीं पढ़ा हो, कोई कहीं पढ़ा हो, तो बुरा भाग काम करेगा, काम बुरा भाग तो कभी काम करेगा जब तुम्हें पता है
भैया सब सटे हुए हैं, पूरा करके निकाल दो, इतनी दूर जाना। तो इसको निकालने को क्या करेंगे? तुम्हें नहीं निकालना है, हम ये समझा रहे हैं कि आखिर ये समय बराबर हमेशा क्यों लेता है। एक एरे में क्या करना है, 1 करोड़ आइटम रख दो या 1 अरब आइटम रख दो, चाहे पहला मांगो चाहे आखिरी चाहे बीच का चाहे जो मांगोगे, समय कितना लेगा ले आके देने में उतना। क्योंकि 1 करोड़ को भी कहां रखा है, सटा सटा। अगर इस एरे में हम 1 अरब ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं, इस एरे में हम 1 अरब ऑब्जेक्ट, तो ये कितनी मेमोरी लेगा, 1 अरब स्ट्रिंग रखने वाला, ये कितनी 8 बाइट लेता है, ये 8 अरब कैसा एडजेसेंट चाहिए, तभी नहीं कह रहे ना। सरकार ऐसे घर बनवा दे सटे हुए तो तुम्हारा बड़ा हाथ काम करेगा। अब सरकार कहीं भी कहीं कुछ बनवा देता, तो तुम्हें भैया पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, भैया कहाँ है, अच्छा वो यहाँ नहीं रहते वहां रहते हैं, फिर उस कहाँ रहते भैया वहां नहीं, 10 जगह पूछ लो है इसी वजह से। लेकिन इसका ये फायदा समझ में आया, ऐसे कुछ भी मांगो तुरंत, ऐसे कहो कि हमें फलमा सब छट के ले आओ, तो बुरा करके सब तुरंत पहुंचेगा, ले आके तुरंत दे देगा। एरे सर्च करने में बहुत अच्छा है, लेकिन एरे की एक बुराई है, और ये बुराई है कि अब इसे 8 अरब बाइट एक जगह खाली चाहिए। तुम्हारा कंप्यूटर बस क्या जावा और इक्लिप्स चल रहा है, और तब चीजें चली खुली खुली हुई है ना, सब लोग रैम में लिए है ना जगह। अब अगर मान लो तुम्हारे रैम में इकट्ठे 8 अरब कहीं खाली नहीं है, एरे बनेगा ही नहीं, एरे एरर मार देगा तुरंत, भैया तुम्हारे पास मेमोरी नहीं है। ध्यान से समझो इस बात की, इसकी अच्छी क्वालिटी दिख रही है ना, कि जो मांगेंगे तुरंत देगा, क्योंकि ये तभी मांगा है सबके, तो मतलब इसको पूरी जगह उतनी जगह वही है। सरकार अगर तुमको ऐसे करे तो सरकार में समस्या, एक एक घर बनवाना सरकार के लिए आसान, एक घर यहाँ बनवा दिया, एक घर वहां बनवा दिया, एक घर वहां बनवा दिया, सरकार के लिए आसान है, थोड़ी थोड़ी जगह एक्वायर करना सरकार के लिए आसान है। लेकिन जब सरकार सामने ये आती है कि नहीं भैया यही लाइन से बनाना है, तो उतना बीघा उसको लेना पड़ेगा सरकार के लिए। ये सरकार के लिए क्या होती है, समस्या होती है कि इतनी जमीन इकट्ठे लेना। यहाँ ये एरे के साथ समस्या होती है। अगर इसे 8 अरब बाइट चाहिए, 8 अरब बाइट कटा हुआ चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता है। इस मेरी रैम जो मान लो 8 GB की रैम है, 68 बाइट जगह पड़ी है, यहाँ खाली है जगह 8 नहीं 18 अरब खाली है, लेकिन इकट्ठे 8 अरब कहीं खाली नहीं है। कहीं क्या है, कहीं 1 करोड़ बाइट खाली है, कहीं 10 लाख है, कहीं क्या है, कहीं कुछ है। अरे कह देगा भैया हमारे बस की बात ये नहीं है। अरे कहेगा भैया हमको अगर कह रहे हो, अगर हम यहाँ लिख दे, मान लो ये बड़ा कैलकुलेशन हो गया, जैसे 1000 रुपये 8, तो 8,000 बाइट जगह पूरे रैम में एक जगह की जो खाली हो, मान लो तुम्हारी रैम क्या है, मेरे अंदर 8 बाइट खाली है, लेकिन 8 खाली नहीं करते एक जगह, कहीं 4 है, कहीं 8 तो 3,000 है, कहीं 12 है, तो कहीं 7,000 है, कहीं 5,000 है, ऐसे ऐसे कर जोड़ दे 8 बाइट खाली है, लेकिन इकट्ठे 8,000 बाइट कहीं खाली नहीं है। पहले क्या भैया हम हाथ खड़े कर, एरे के साथ ये जान लो, एडिशन मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है, जितना चाहिए क्या चाहिए, इकट्ठा चाहिए। और जो कि कई बार क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है, लेकिन इकट्ठे पा जाए तो ये भी कहता है कि भाई हमसे मांग लो, जो मांगोगे हम तुरंत देंगे, हम समय नहीं देंगे। तो एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन का फायदा भी है और नुकसान भी। अब तुम्हें देखना है तुम्हारी सिचुएशन में क्या फिट बैठता है। इतनी बात क्लियर हुई। यस और एरे की क्वालिटी, सारी क्वालिटी इंटरव्यू में पूछा जाता, एरे में क्या रख सकते, मतलब तो कहो एरे हम जिस टाइप का बनाए उस टाइप की चीज रख सकते। अगर हम एरे डेटा टाइप का बनाए तो उसमें डेटा टाइप रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का बनाए तो ऑब्जेक्ट। एरे क्लास ऑब्जेक्ट और डेटा टाइप दोनों को सपोर्ट,
भाई बोल क्या नंबर है कर लेते हैं। ये देखो, ये जो एरे बना रहे हो ये नंबर का ही तो बना रहे हो, नंबर मतलब। और ये जो एरे बना रहे हो स्ट्रिंग का बना रहे हो है? तो दो ये एरे क्वालिटी का और है कि ये क्लास या आउटपुट जो भी है और डेटा टाइप दोनों को सपोर्ट, लेकिन साइज क्या होती है फिक्स्ड, जो साइज बताओगे उससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। एक सेकंड रुकना जरा, एक मिनट इसको कॉल करो। अब बात समझ में आई कुछ? एरे की क्वालिटी जरूर याद रखना, ठीक है? यस कि कोई भी आइटम हो ले आने में टाइम नहीं लगता। बस इतनी बात है कि एरे, अच्छा जैसे तुम्हें एरे पता है, मान लो कहीं किसी एक्सेल फाइल में या कहीं रखे हैं 1000 नाम रखे हैं, कहीं 1000 नाम रखे हुए हैं, तो उनको एरे में रखना है तो कोई समस्या नहीं। एक एरे बनाओगे उसकी साइज 1000 रख दो और एक एक करके 1000 को क्या कर दोगे उसमें ऐड कर, आसान बिना किसी लास्ट ना। चलिए तो बात अभी मार्क्स की कर रहे हैं ऐड कर। अगर 1000 एलिमेंट एक एरे में रखने हैं, अगर एक एरे में 1000 एलिमेंट रखने हैं, तो बस तुम्हें यह है कि एरे की पहले साइज बतानी पड़ेगी और उसमें 1000 ऐड। अगर तुम्हें पता है फलानी जगह 2000 नाम रखा है, ऐड करना है, तो साइज 2000 बता दो, 2000 ऐड, कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कई बार तुम्हें पता ही नहीं होता, जो जहां से हम चीजें ले आके इसमें रख रहे हैं वहां कितनी चीजें रखी फिक्स नहीं। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दिखाएं, मान लो अभी ये ओपन है क्या, फ्लिपकार्ट। मान लो फ्लिपकार्ट में जितने, नहीं चल रहा है, कनेक्ट हो गया ये देखो। चलो फ्लिपकार्ट पे आए, मान लो हमने फैशन में मेंस बॉटम वियर या वोमेन कुछ भी हमने सर्च कर लिया, मान लो मेंस टॉप वियर करके हमने सर्च, तो ढेर सारे सामान आ गए। कितने आए? जितने आने आ गए। अच्छा इसमें 1 2 करके, ओके रुक जाओ तुमको वो दिखाते हैं तब। ठीक है, अमेजन पे आए और यहाँ पे सर्च कर लिया क्या, मान लो चलो मोबाइल्स, कितने हैं? बहुत से आइटम मान लो यहाँ पे हैं, लेकिन इसमें देखोगे क्वालिटी, अच्छा इसमें भी ऐसा आ गया। पहले ऐसा नहीं था, अमेजन और फ्लिपकार्ट पहले ऐसे थे ना कि जब सर्च मारो तो 100 चीजें दिखा रहे हैं, जितना उसको नीचे स्क्रॉल कर, इसको बोलते हैं स्क्रॉल करना, ये वर्ड याद रखना आज से। ये जैसे ये है ना ऊपर नीचे करना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, अप स्क्रॉल, और इसे बोलते हैं क्या, डाउन। ठीक है, हम इसे क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। तो पहले ये फंक्शनलिटी थी अमेजन में ना, शुरू शुरू में 50 दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करते जल्दी जाए, ऐसा नहीं, तो साइज फिक्स नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं, लोगों ने कर दिया, ये तो भाई ट्रांसफर बनाने वाले हैं, इन लोगों ने अब ये कर दिया। ऐसा नहीं कि इनके पास उतने ही मोबाइल जितने दिखा रहे हैं, अब ये वाला ऑप्शन देने लगे। हाँ बिल्कुल, फेसबुक पे तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ होगा, जहां तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट आती है, अगर किसी के पास फ्रेंड लिस्ट में ढेर सारे लोग हो, शुरू में 20 दिखा रहा है और नीचे करते जाओ और लोग होते चले जाओ। या कई बार क्या होता है, फेसबुक पे पोस्ट देखो तो इतने दिखा रहे हैं, नीचे और करते जाओगे और बढ़ चला जाए, वहां पता नहीं कितना है।
अगर हमें अपनी सारी पोस्टों को, पोस्ट भी क्या है, कुछ लिखा है, लिखी हुई चीज जो भी होती है, गेट, अरे इंस्पेक्ट करो, गेट टेक्स्ट से मिल जाएगा। इंस्पेक्ट करो, किससे मिल जाएगा, गेट टेक्स्ट से। मान लो सारी पोस्टों को एक एरे में रखना, एरे में रखने में एक मुश्किल आ है, एरे, क्योंकि एरे में रखना है तो पहले न्यू करके बाय बाय सबको सारी पोस्ट रखनी है। मान लो सारी पोस्ट कुछ लिखी हुई है, क्या है, स्ट्रिंग है भाई, हर पोस्ट में कुछ पोस्ट है ना, पोस्ट क्या है, कुछ अक्षर है, मतलब क्या है, स्ट्रिंग है। अब तुम न्यू स्ट्रिंग करके पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे ना एरे का, फिर तो ऐसे करके रखोगे, तुम्हें पता नहीं पोस्ट, तुम्हें पता ही नहीं पोस्ट कितनी है। पता हो कि 1000 पोस्ट है तो एक एरे बनाओ और लिख दो क्या, न्यू स्ट्रिंग 1000, तो उसकी साइज हो गई क्या, 1000 और 1000 पोस्ट। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं पोस्ट कितनी है तब कैसे रखें। मान लो तब हम ऐसे करें कि यार पता नहीं है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, एक काम करते हैं 1,00,000 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1,00,000 ले लेते हैं और उसी में ऐड कर देंगे। जगह हमने ले ली 1,00,000 लोगों के लिए और उसमें पोस्ट 3,000, तो बाकी 97,000 जगह मेरी रैंक का तो खराब किया। बोलो, एरे के साथ सबसे बड़ी समस्या है, जब एरे की बात करते हो पहले उसकी साइज बोलनी पड़ती है, और बस अब उतना ही ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा। कई बार ऐसा होता है तुम्हें अंदाजा नहीं हो कि इसमें कितना होगा और कितना नहीं होगा, नहीं काम आता ना। तो यहाँ एक ऐसे एरे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि एरे अपनी साइज, एरे की साइज फिक्स होती, एरे अपनी साइज बढ़ा पाता जरूरत पड़ती तो, जबकि ऐसा एरे के अंदर है नहीं। अब इसी क्वालिटी के लिए, इसी जरूरत के लिए जावा वालों ने एक नई चीज बनाई और उसका नाम रखा क्या, एरे लिस्ट। जैसे एरे का ऑब्जेक्ट बनता है ना, वैसे इसका भी बनता है, लेकिन इसकी क्वालिटी जानते हो क्या है, इसकी साइज कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं है, जितना इसमें डालते जाओगे अपनी साइज क्या करता जाएगा, बढ़ता। तो अच्छा है ना, पहले बताने की जरूरत नहीं है क्या साइज और क्या नहीं साइज, बस तुम वो कहेगा तुम हटा, जितना आइटम तुम्हारा बढ़ता जाएगा हम अपने हिसाब से साइज क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम जब तक एरे लिस्ट नहीं आया था तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तब जानते क्या गणित लगाते थे आपको, जैसे हमसे कहा गया कि यार आइटम कितने हैं अंदाजा नहीं, तो हम लोग ये गणित लगाते थे, जैसे कि चलो एक काम करते, पहले एक एरे बनाते थे 100 की साइज, ने कहा 100, एक एक करके 100 तक ऐड किया, तब तक मेरा सामान खत्म नहीं हुआ, तो क्या करते थे मालूम है, एक नया एरे बनाते और वो एरे रखते थे, उसकी साइज होती थी क्या, 200, और 100 पुराना इसमें डालते थे। अब भी 100 जगह खाली हो गई, जैसे हम लोग करते हैं, मान लो अगर हमें नहीं पता है तो एक घर ले लिया इतना बड़ा, बाद में परिवार बढ़ गया तो क्या किया, एक नया घर बनवा लिया, पूरा घर के मेंबर्स होगा, भैया अब यहाँ से उठ के चलो कहाँ, वहां, और अब और परिवार बढ़ाओ, जगह है ना, फिर और परिवार बढ़ने लगा, फिर क्या किया, भाई नया और बड़ा घर ले लिया, अब भैया तुम लोग यहाँ से निकलो और चलो उस घर में, और अब और परिवार बढ़ो। हाँ, तो ऐसे होता है नहीं, ये लॉजिक हाँ हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके लिए बड़ी झंझट थी कि भाई पहले एरे बनाया, उसमें ऐड किया, फिर समझ में आया जगह ज्यादा चाहिए तो फिर एक नया बनाया, फिर पुराने वाले को यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, और बची हुई जगह में नए वालों को फिर ऐड किया, फिर और ऐसे हुआ, ऐसे करते गए, हमें कोड करना पड़ना था अलग से, भाई क्या एक तो बनाया था एरे, फिर बाद में नया बनाया नई साइज का, फिर ये मेहनत पुराने वाले आइटम को नए वाले एरे में क्या डालो, कॉपी करो। जी कॉपी के लिए तो पुराना वाला जो मतलब अरे स्पेस दिया था वो अभी लिया है, बस ये है, जैसे ये देखो, चाहे एरे हो चाहे जो हो, है तो लोकल वेरिएबल के पास ना, अगर लोकल वेरिएबल को खत्म कर दो, अगर हम ये लिख दें, ये देखो
सही सवाल पूछ रहे हो, ये लिख दे। अब माई एरे के पास तो बाकी जो ये 1000 लोग रह रहे थे, उनका एड्रेस किसके पास था? माई एरे के पास। अब माई एरे के पास किसका? इनका एड्रेस किसके पास है? किसी के पास नहीं। है ऐसा, लेकिन ये है कि हमें ये मेहनत या दिमाग खुद लगाना पड़ रहा था कि नया बनाओ। इसीलिए इन्होंने एक क्लास नई डाली, क्या? एरे लिस्ट। कहा तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम बस फाइंड करो। नया बनाना, पुराना हटाना, उनको कॉपी करना, ये सारी टेंशन किसी ऊपर छोड़ दो, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ मैनेज करेंगे। और बात समझ में आई? एरे लिस्ट की साइज क्वालिटी यही है कि ये फिक्स इन साइज नहीं है। इसकी साइज धीरे धीरे क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, अपनी साइज ये क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। ये कहता है कुछ मत दो, कहता है कुछ मत दो, और हम मान के चलते हैं शुरू शुरू में 10 चाहिए। भाई कुछ तो मान, कहता है शुरू शुरू में कितनी चाहिए? 10 चाहिए। जैसे 11वां 10 ऐड करो, वैसे की साइज बढ़ा के 10 से 20 कर दो, फिर ऐड करोगे, फिर अपनी साइज और बढ़ा लेगा, और बढ़ा लेगा, बढ़ाता चला जाएगा। जैसे ये देखो, देखो कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। टाइप का बना रहे हैं ये। हाँ टाइप जितना लिमिट होगा उसका, हाँ, तो ज्यादा नहीं जाएगा। इन टाइप का एरे अलग चीज होगी। देखो एरे लिस्ट में सब टाइप देते हैं। देखो, जैसे नहीं, पहले यहाँ देखो, ये इन टाइप का है, चाहे इन टाइप का एरे हो चाहे स्ट्रिंग टाइप का एरे हो, साइज दोनों की यस, साइज दोनों की होती है, int में होती है। भाई दोनों में चीजें होंगी। अब ये अलग बात है, न्यू इंट 20 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? अब इसमें 20 नंबर है। अब ऐसे ही देखो यहां भी है, जब एरे की बात करते हो, न्यू एरे लिस्ट आ गया ना, और यहां देखो एक आया है ऐसे ग्रेटर देन लेस देन। ध्यान से देखो, ये नई चीज है सबके लिए। एरे लिस्ट देखो कैसे काम करता है। यहां बताना पड़ता है तुम्हें कि ये जो एरे लिस्ट है तुम्हारी किस टाइप है। हमने लिख दिया क्या? स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप। एक वेरिएबल में रखे, वेरिएबल का नाम रख दे, सपोज करो एक्स, तो इसका टाइप दोगे, तो टाइप बस यही कॉपी करना है पूरा, और यही क्या कर देना है? पेस्ट। जैसे वो बन रहा था कैसे, अगर एक एरे बनाते स्ट्रिंग टाइप का तो क्या लिखते थे? न्यू। देखो ये भी यही लिख दे रहे हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है? दोनों के लिखने में अंतर क्या है? एक एरे बनाने में और एक एरे लिस्ट बनाने। एरे में साइज पहले ही बताओगे, और एरे लिस्ट में कोई साइज बताई है हमने? नहीं बताइए। तुम्हारी आंख के सामने इसका नाम रख देते हैं, मान लो वाइट। बताओ, इसको बतानी पड़ी साइज और इसको बतानी नहीं पड़ी। इसका लिखने का तरीका देखो कैसे। न्यू लिखोगे, एरे लिस्ट लिखोगे, ग्रेटर देन लेस देन के अंदर भाई जब भी एरे एरे लिस्ट कोई चीज होती है जहां इकट्ठे, तो क्या रखोगे? तो हमने बता दिया क्या रखेंगे? स्ट्रिंग। इसका मतलब है ये एक एरे लिस्ट है और जिसके अंदर सारे क्या होंगे? स्ट्रिंग। इसका भी मतलब है, यहां एरे लिस्ट देख के समझ रहे हैं कि ये एक एरे लिस्ट है, यहां स्क्वायर ब्रैकेट देख के समझ जा रहे हैं ये क्या है? एरे है। किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन साइज भी बताइए कितनी? एक। लेकिन यहां साइज बताने की जरूरत नहीं। देख लो दोनों को। इसमें देखो कैसे ऐड करते हैं, देखो इसमें कैसी चीजें डालते हैं। एक्स डैट डॉट ऐड। ऐड इसका मेथड है, और यहां डाल दिया जैसे मान लो ए बी। एक और फिर लो एक्स वाई, कुछ भी रखते चले जाओ, ऐसे ऐसे करके, चाहो 1 लाख नहीं 1 करोड़ लाइन लिख डालो, ये ऐड करता चला जाए।
बिना किसी समस्या के। जैसे जैसे उसमें बढ़ते डालते जाओगे चीजें, अपनी साइज नहीं क्या कर रहा है, ये अपनी साइज नहीं बढ़ा पाता है, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी ऐसे ऐड कर देते हैं, लूप किस दिन काम आएगा। लो, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके चलो लिख देते हैं आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10,000 आई प्लस प्लस। अब बस लिख दें एक्स डॉट ऐड, स्ट्रिंग डालना है तो स्ट्रिंग डालना है, मान लो क्या लिख दें एक्स वाई जेड, और लिख दें एक्स वाई, देखो हम क्या ऐड कर रहे हैं एक्स वाई जेड प्लस आई। अब फिक्स वैल्यू कहाँ फिक्स वैल्यू, इसे बार बार से सपोज हम एक्स वाई जेड चाहते हैं, फिर एबीसी चाहते हैं, फिर बार बार नया वैल्यू चाहते अच्छा ये बताओ एक्स वाई ये फिक्स कहाँ से, हैं ऐसे एक्स वाई जेड है और प्लस आई कहाँ गया, जो ऐड होगा वो क्या ऐड होगा एक्स वाई जेड 0 एक्स 1। अच्छा अच्छा हम ऐसा लिख दें, उसे एक्स वाई जेड बार बार लेकिन सामने हो जाएंगे। अच्छा और अच्छा अच्छा मान लो तुम बार बार अलग अलग नंबर, अलग अलग नंबर बताओगे तब क्या ये एरे कर सकता था, एरे में भी एबीसीडी करके लिखा था, वैल्यू कैसे अलग अलग डाल, या तो चलो ऐसा करा देते हैं जो, अच्छा तुम्हें तुम्हें एक्स वाई जेड से तकलीफ है तो चेंज होगी, देखो जरा क्या चेंज नहीं हो रही है, नंबर अरे नंबर, नंबर भी तो वैल्यू का ही पार्ट है। चलो हम यहां चला देते हैं, नंबर कहाँ, ऐड क्या होगा बताओ एक्स वाई जेड प्लस आई प्लस 5 मतलब 0 प्लस 5 मतलब X, और अगली बार होगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 5 और एक्स वाई जेड 10 एक नहीं अलग सर। सब हम पहले चाहते हैं एक्स वाई जेड 5, फिर चाहते हैं दूसरे 10 पे चाहते हैं एबीसी 5। दूसरे एबीसी बच्चा कहाँ लिखोगे एबीसी नहीं कर सकते भाई, एबीसी लिखना पड़ेगा। अब जैसे अच्छा ऐसा हम बताते हैं, मान लो जो तुम चाह रहे हो, जैसे मान लो एक्सेल फाइल लो, मान सब लो ना, जैसे ये क्या है एक एक्सेल फाइल है, यहाँ पे 1 लाख लोगों के नाम लिख दो, और अभी तो तुम्हें नहीं पता है आगे हम दिखाएंगे, ऐसा कोड लिख दो जो यहां से 1 लाख लोगों के नाम एक एक अब भाई जब तुम यहाँ यहाँ तो यार हम दोनों नहीं लिख सकते ना एक्स वाई जेड, और हम लिख नहीं सकते ना, मान लो हम बाद में, या बाद में क्या अगर चाहे तो अभी 10 मिनट के अंदर एक्सेल के अंदर करोड़ों नाम, एजेंट तीसरा यहाँ तो है कि हम ये दिखा रहे हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि एक्स वाई जेड 5 दोनों एकदम क्या डिफरेंट अलग, ये तो बस हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि एक लगा सकते हैं। हाँ इफ लगाओ कुछ लगाओ जरा, ये लो देखो कहाँ एरर है भाई, ये देख रहे हो ये कहाँ से एरर आ रही है, नल पॉइंट वही जो अच्छा कहीं नल कर दिया है हमने, ये हमने यहाँ क्या कर दिया नल कर दिया, और फिर बाद में उसी माई एरे को हमने क्या किया यूज किया। ये बात समझ में आई सबको ना, देखो माई एरे में भले 1000 साइज है, लेकिन हमने क्या कर दिया था नल, तो माई एरे में क्या हो गया था नल, जब यहां चला जब माई एरे डॉट लेंथ हुआ, तो जब ऑब्जेक्ट एड्रेस ही नहीं है ना, नल पॉइंट एक्सेप्शन, और नल पॉइंट एक्सेप्शन उसने कहा दिया यही दे दिया, और लेंथ वाले पे क्यों दिया, क्योंकि तुम इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट तभी इस्तेमाल करने लायक होता है जब उसके अंदर किसी कोई वेरिएबल, तभी जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो, और इसके पास किसका था नल का था ना। अब चलाओ जरा, चलो ये आ गया ना, यहां देखो ये एक्स है ना, एक एरे लिस्ट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, नहीं ये मॉड काउंट है वो छोड़ो,
अच्छा, साइज 10,000 तो लिखी है, ठीक है। और 10,001 क्यों है भाई? यहाँ हमने हाँ लेस देन और इक्वल टू 10,000 लिखा है ना, जीरो। यस सर। और देखो सबके अंदर चेक कर सकते हो, यहाँ ये देख रहे हो, बता रहा है पूरा। और सबके अंदर क्या रखा है? हाँ मतलब ऐसे 100 के उसमें बांट दिया है कि तो अपना चाहो देखना चाहो यहाँ पे तो देख सकते हो। इसके अंदर टोटल कितने हैं? 10,001 एलिमेंट। इसको साइज वाइज की कोई दिक्कत, जितना ऐड करते जाओ वो अपने अंदर ऐड करता चला। काम भी एक्सेप्शन भी नहीं देगा बिल्कुल नहीं, ऐड करने में बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन हाँ ये जरूर है, कितने ऐड कर रहे हैं बताओ इसमें? टोटल 10,001 ना। अब इससे ये कहोगे, अच्छा ये तो हो गया डालने के लिए। एरे में क्या था? एरे में डालना है तो एरे को लेफ्ट को वैल्यू को राइट। एरे में वैल्यू क्या? एरे से निकालना हो तो एरे को left। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जैसे ऐड मेथड है ऐड करने के लिए ना, वैसे ही एक मेथड है, कौन सा? गेट। ये निकाला बिल्कुल। अब जैसे x डॉट गेट, और यहाँ इंट क्या मांग रहा है? इंडेक्स नंबर। अगर 5 भेजोगे तो छठा देगा, 10 दोगे तो 11वां देगा, 100 दोगे तो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे ही देखो फिक्स वैल्यू जैसे हमको 50 लेना है, हाँ 50 भी लेनी है ना, तो देख 50 के पीछे का पूरा दे रहे हैं। नहीं पूरी जो चाहिए ये लो यार। यहाँ लिख दो 50, गेट मेथड में लिख दो क्या? 50, तो दो भाई क्या वैल्यू देगा? जो इंडेक्सिंग ये भी कहा सकता है, तो 50 भेजोगे तो क्या देगा? वहां से वहां निकालना होता था 50वीं वैल्यू, क्या करते थे बताओ? यहाँ माई एरे में लिख देते थे 50, तो यहां से क्या मिलता था? 51। वैसे ही यहां बस एक मेथड यूज करना है, डालने के लिए ऐड मेथड और निकालने के लिए गेट मेथड। वहां मेथड से नहीं होता था, वहां क्या था? एरे को लेफ्ट में रख दो तो वैल्यू डाल दोगे, एरे को राइट में रख दो एरे से वैल्यू निकाल दोगे। यहाँ दोनों काम मेथड के साथ क्या है? गेट। ऐड मेथड ऐड करेगा, गेट मेथड निकाल के लाएगा। 50 भेजोगे तो क्या देगा? 51। अच्छा क्या देगा भाई? जैसा एरे लिस्ट है, अगर एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का तो भाई नल क्यों देगा यार? जो होगा ये देखो, गेट मेथड क्या दे रहा है? रिटर्न। अगर मान लो इसी एरे लिस्ट का टाइप हम बदल के लिख दें, यहां पे है ना एक्शन अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर मेथड, एक्शन अंडरस्कोर मेथड। अब ये देखो गेट मेथड क्या देगा? एक्शन अंडरस्कोर मेथड का ऑप्शन भाई, जो रखा है वही तो देगा, दे देगा। तुम यहाँ ये लिख रहे हो, इसका क्या मतलब है? कि एक ऐसे एरे लिस्ट है जिसका एक्शन अंडरस्कोर मेथड, तो जब तुम बता रहे हो तो निकाले, तो भाई जो रखे रहोगे वही। भाई देखो ये हर जगह होता है भैया। यहाँ क्या लिखा है कि स्ट्रिंग है रखा, तो गेट मेथड से पूछोगे क्या दोगे, तो गेट मेथड बोलेगा भैया हम क्या देंगे? इसका लेंथ मेथड है क्या? लेंथ मेथड हाँ है, लेंथ नहीं है, इसकी मेथड का नाम है साइज। जितने ऐड हुए उतना बताएं। जैसे ये चल रहा है 0 से लेके 10,000 तक, तो 10,000 एक एलिमेंट ऐड कर रहा है ना। अगर इसकी साइज निकालना चाहो तो यहां मेथड का नाम लेंथ नहीं है, याद रखना। ये सब अंतर दिमाग में रखने हैं। एक्स डॉट साइज, इंट दे रहा है ना, उसकी साइज। अगर चाहो तो वेरिएबल में लिख लो इंट, जैसे लिख दें आइटम काउंट, और चाहो तो प्रिंट करा के देख लो 10,001 आएगा। वहां लेंथ से काम हो रहा था, यहां किससे होगा? साइज। और यहां पे स्ट्रिंग लिख दें
के में क्या आएगा, 51वां आइटम आएगा जो 91वें नंबर पे ऐड। जो लिखे हैं वो एक्स साइज कर दे कहाँ, जो जहां पे 10 लिखे हैं। अरे यार पहले तो अभी साइज तुमने बताई ही नहीं है ना, एरे में अभी तो शुरू में साइज बताई ही नहीं है। यहाँ तो हम एरे में क्या कर रहे हैं, ऐड कर। साइज की अक्सर जरूरत पड़ती है जब हम उसमें से निकालते हैं ऐड का क्या जितना मन करे उतना ऐड करो, लेकिन निकालने में लिमिट देता कि भैया इतना सामान भाई रख रहे हो तुम कितने 10,000 एक एलिमेंट, और तुम इससे कह दो कि भैया निकाल दो जरा 10,000 50 नंबर पे क्या है, वही अरे होता अरे होता जरूरत कुछ ज्यादा इंडेक्स होगा। देखो ऐड करने में कहता है जितना मन करे ऐड कर लो, लेकिन निकालने में कहा जितना मन करे उतना निकाल लोगे, जितना क्लियर हो जितना क्लियर हो उतना ही निकालोगे, ज्यादा निकालोगे। आई बात समझ में इसके बारे में, सेम ऐसा एक क्वालिटी एक्स्ट्रा है कि ऐड जितना मन करे उतना करो, बाकी इंसर्शन ऑर्डर ये मेंटेन करता है, मतलब जिस नंबर पे जो गया है उस नंबर पे आएगा। जैसे मान लो हम यहां लिखें, यही पहले ऊपर ही लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं एक्स डॉट एड एबीसी, एक्स डॉट एड एक्स वाई जेड। अब ये दो लाइन चलेंगी ना, तो पहले कौन चल रहा है, एबीसी, इसके बाद कौन चलेगा एक्स, तो 0 नंबर पे एबीसी आएगा, 1 नंबर पे एक्स वाई जेड। इंसर्शन ऑर्डर ये भी मेंटेन। अगर निकालना होगा तुमको एक्स वाई जेड तो क्या लिखोगे, एक्स डॉट गेट, और पास करोगे क्या 1, 0 पास करोगे तो क्या मिलेगा एबीसी, 1 पास करोगे तो एक्स वाई। मतलब ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन, सबसे ये भी तो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, सब कुछ एरे जैसा। और हाँ ये भी एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन करता, मतलब मेमोरी कैसे चाहिए, इकट्ठे चाहिए। हाँ जितना लेगा, जैसे हमने कहा ना तुमसे, मान लो एरे ले रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ाते जाओगे अपने, जैसे अगर हमने यहाँ साइज नहीं लिखी तो ये शुरुआत लिमिट कुछ भी नहीं दिया है तो कहाँ से कर सकते हैं। एकदम नहीं कि भाई जैसी जरूरत हो तुम्हारा जैसा कंप्यूटर दिखा रहा है वो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करो भाई, औकात से ज्यादा कुछ भी इस्तेमाल करोगे तो दिक्कत है ना। अब जैसे देखो ये जो देखो एरे लिस्ट के बारे में, और कि ये जैसे शुरू करता है, साइज तो नहीं दी गई है ना, तो ये जान लो शुरू कहाँ, ऐड करते जाओ, एक ऐड कर लेगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जैसे छठा, जैसे सतवां ऐड करो वैसे साइज बढ़ा के 10 से क्या कर लेगा 20 फिर 7 8 9 10 11 12 13 डालोगे, जैसे चौथावा डालोगे साइज बढ़ा के क्या कर लेगा 40 कर लेगा। तो जैसे जैसे ऐड करते जाओगे साइज क्या रहेगा बढ़ा है, लेकिन जगह इकट्ठी चाहिए, जगह किसी जगह जैसे ऐड सारी जगह किस चाहिए इकट्ठे चाहिए, हमने कहा एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन करता है, वैसा ही से ये भी करो। इसीलिए इसके अंदर ये क्वालिटी, इससे पहला मांगो, आखिरी मांगो, बीच का मांगो, समय क्या लेता है बराबर लेता है, इससे दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी जानता है सारी मेमोरी जो भी ले रहा है, यही है कि मेमोरी अपनी क्या लेता है बढ़ा लेता, लेकिन बढ़ाने के बाद जितनी भी लेगा सब क्या लेगा इकट्ठा ही लेगा, साथ लेगा, आगे पीछे नहीं करेगा। तो ये भी इसमें से डेटा मांगोगे तो बहुत तेज रहेगा। हाँ हाँ
पता नहीं एक्शन का था, काफी था हुआ। बात समझ में आई? सारी क्वालिटी एरे लिस्ट की एरे जैसी ही है। बस एक क्वालिटी एक्स्ट्रा है, क्या? ऐड करने की लिमिट नहीं है, ऐड करते जाओ साइज बढ़ती जाएगी। एक्स साइज करेंगे जहाँ पे 10 जाए तो 10 मान चलेगा ना। ना अच्छा हाँ, इसके पहले ना, हाँ यहाँ यहाँ करोगे जब तो क्या देगा? 10,001 देगा। जैसे प्रिंट करके देखो, कहीं कोई एक्सेप्शन है क्या? कहीं कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? फिर 50 लिख देते हैं किट वाला जो निकला हाँ कहीं, हाँ कहीं, कहाँ लिख दिया? नीचे लास्ट लाइन। अच्छा यहाँ 10,050 तो नहीं निकल सकता ना, जो भी है। ये बात समझ में आई? एरे और एरे लिस्ट में अंतर समझ में आया? एक एक्स्ट्रा चीज इसके पास है, बाकी सब एरे जैसा है। और एक चीज इसके पास कम ही है, सब चीज एक्स्ट्रा ही नहीं है। और वो ये बात बहुत जरूरी है, इसे जरूर याद रखना कि जो एरे है, तुम देख रहे होगे ध्यान से, एरे हम ऑब्जेक्ट टाइप का भी बना रहे हैं, क्लास टाइप का भी और डेटा टाइप का भी। एरे लिस्ट जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप का बन सकता है, डेटा टाइप का नहीं। तुम सोचो एरे लिस्ट, तुम सोचो एक एरे लिस्ट बनाए हो उसमें ढेर सारे नंबर रख ले, ये संभव नहीं है। देखो करके देखो, नहीं बना सकते एकदम नहीं, देख लो। सर सर रोज हम नंबर रखना चाहते हैं तो कैसे तो मत यूज करो, कौन सी तुमसे जबरदस्ती कर रहा है? तुम हमें यूज ही करो। हाँ, ये थोड़ी नहीं कह रहा हमें यूज ही करो, वो बता रहा भैया मेरे अंदर ये क्वालिटी, मेरे अंदर ये है, तुम डिसाइड करो। तुम ये क्यों सोचते हो कि किसी एक चीज से सारी चीजें मिल जाएंगी? है ना? ये लाइन नहीं लिख सकते। जैसे देखो एक एरे बना रहे थे ना, एक इन टाइप का, तो एरे की एक अच्छी एक बड़ी क्वालिटी है, एरे जो है वो ऑब्जेक्ट और डेटा टाइप दोनों को, और एरे लिस्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। ये इसकी एक कमी है। जैसे मान लो हमें लाखों लोगों की उम्र रखनी, एज, तो हम उसे चाह के भी एरे लिस्ट में नहीं रख सकते। हमें उसे कहाँ रखना पड़ेगा? एरे लिस्ट, क्योंकि उम्र तो नंबर्स में होंगी, उम्र तो क्या होंगे, उम्र क्या होगी, नंबर। यहाँ पे लाखों की सैलरी रखनी है किसी वेरिएबल में, एरे में रखोगे, एरे लिस्ट में नहीं रख पाओगे, क्योंकि एरे लिस्ट डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। देख रहे हो, यहाँ इंट नहीं लिख सकते, यहाँ भाई कुछ भी किसी भी क्लास का नाम लिख दो, स्ट्रिंग लिखो, एक्शन अंडरस्कोर मेथड लिखो, एक्सपाथ लिखो, एक्शन अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर, कुछ भी लिख दो, नहीं लिख सकते। इंट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग, किसी को नहीं लिख सकते, कोई सपोर्ट करता ही नहीं। ये अंतर जरूर याद रखना, दोनों में यही मेन अंतर है। एक की साइज फिक्स और एक की साइज पे एक की साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक जिसकी साइज बढ़ा सकते हो वो डेटा टाइप नहीं रखेगा, और जो जिसकी साइज बढ़ा नहीं सकते वो डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों। ठीक है सर जी ऐसा कर सकते हैं पहले, जैसे 0 से 10 तक है तो 0 में कुछ न डाले और 1 में डाले तो ऐसा हो। अच्छा, हाँ एरे लिस्ट में कहा गया ये? मतलब तुम कहना चाहते हो कि हम x डॉट, देखो ऐड मेथड यहाँ क्या है, एक दो ना, ऐड मेथड कितने हैं? दो है ना, देखो ध्यान से, ऐड और ये ऐड भैया लास्ट क्लास से बताया, ढंग से बताया था, ओवरलोडिंग। ये मुंह से निकलना चाहिए कि हाँ जी, हाँ सर, ऐड मेथड क्या है? ओवरलोडेड है। सेम नेम के दो मेथड है और यही क्या है? ओवरलोडिंग। लेकिन दो, जब सेम नेम के दो मेथड हो पॉसिबल है, लेकिन आर्गुमेंट में क्या होना चाहिए? फर्स्ट, तो दिख भी रहा है, एक में एक आर्गुमेंट है और एक में दो आर्गुमेंट। ये वाला ऐड कॉल करना, इसमें पहला क्या भेजना है? इंडेक्स, और दूसरा क्या भेजना है? एलिमेंट। एलिमेंट मतलब वही डेटा जो रखना
अब अगर कॉल करो और यहां लिख दें 5 और यहां लिख दें नेम, मान लो कुछ भी, चलो राहुल ही लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐड करेगा छठे नंबर पे राहुल। और अगर सिर्फ लिखे एक्स डॉट ऐड और डेटा, लेकिन अगर ये वाला ऐड देखो, ये कंसेप्ट फिर से कर रहे, पिछली वीडियो मंगा लो और ओवरलोड 80% चांस हर इंटरव्यू, तो 10 इंटरव्यू दोगे तो 8 में ये सवाल जरूर ओवरलोडिंग। अब बताओ इसने ओवरलोडिंग क्यों की, फिर याद दिला रहे हैं, ओवरलोडिंग से ये होता है नाम एक रहता है, इस्तेमाल करने वाले के भेजे पे ये एक ही नाम है, फिर क्या कहता, दो नाम अलग, एक का नाम होता ऐड और एक का नाम होता ऐड बाई नंबर। अपने इसी दिमाग में हमें दो दो नाम लेके टहलना पड़ता है। ओवरलोडिंग यही करता है कि अगर कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनमें जो काम वाइज सेम है लेकिन अंदर उनको करना कैसे है, उनमें क्या है कुछ परिवर्तन, तो चाहो तो आर्गुमेंट अलग अलग अगर है उसमें तो एक ही नाम के कई मेथड बना दो। जैसे ये देखो, अब हमें दो अपने नाम में अपने दिमाग में दो चीजें नहीं लेके चलते, बस क्या लेके चलते हैं, ऐड। एक है आर्गुमेंट वाला, एक आर्गुमेंट वाला, एक है दो आर्गुमेंट वाला। एक आर्गुमेंट वाले में सिर्फ डेटा डालना है और दूसरे दो आर्गुमेंट वाले में इंडेक्स नंबर और डेटा डालना है। ठीक है, हमने दिखाया था उस वाली क्लास में, एक ही नाम के कई मेथड बना दिए, लेकिन सबके आर्गुमेंट सिग्नेचर में क्या, पैरामीटर सिग्नेचर में क्या फर्क है। क्लियर है ये? चलो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं।